11 मार्च 2025 दिन मंगलवार और स्थान सऊदी अरब का जेद्दा। बीते मंगलवार को रूस यूक्रेन जंग युद्ध विराम को लेकर सऊदी में एक अहम बैठक हुई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने यूक्रेन के अधिकारियों के साथ कई समझौतों के प्रस्तावों पर चर्चा की। करीब 3 साल के ज़्यादा समय से चली आ रही इस जंग की समाप्ति को लेकर अमेरिका लगातार प्रयासरत है। उसका प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और ट्रंप प्रशासन भी लगातार इस पीस डील को लेकर मुस्तैद है, वो काम में लगा हुआ है। इसी का नतीजा है कि जेद्दा में हुई इस बैठक में एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कि इस पीस डील के लिए अहम कदम के रूप में देखी जा रही है। ये खबर ये है कि यूक्रेन इस बैठक में अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर सहमत हो गया है। यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति दे दी है और इसकी पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की है। उन्होंने प्रस्ताव को लेकर एक बयान में कहा कि ये प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम है। इसे स्वीकार करने के लिए यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है। अब अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि वह रूस को इसके लिए राजी करे। जैसे ही मॉस्को सहमति देगा, युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अमेरिका और यूक्रेन वार्ता में क्या फैसले हुए? अगर इसकी बात की जाए तो इनमें युद्ध विराम हवा और समुद्री क्षेत्र को छोड़कर पूरे युद्ध क्षेत्र पर लागू होगा। प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका रूस को युद्ध विराम के लिए मनाने का प्रयास करेगा। साथ ही यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य और खुफिया जानकारियों को साझा करने की मदद मिलेगी। अमेरिका और यूक्रेन के बीच रेयर मिनरल डील को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। भले इस बैठक में यूक्रेन अमेरिका के प्रस्ताव को मान गया हो, लेकिन अभी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनको लेकर आगे अमेरिका और यूक्रेन के बीच बात होनी है। इस बैठक में कब्जे वाले एरिया के मुद्दे पर यूक्रेनी अधिकारी किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हो सके। दरअसल यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसान और जापोरिजिया इलाके पर रूस का कब्जा है। पुतिन यहाँ पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार चाहते हैं। इसके विपरीत यूक्रेन का भी रूस के कुर्स्क रीजन में कुछ क्षेत्र पर कब्जा है। तो साथ ही यूक्रेन के क्रीमिया रीजन पर भी रूस का साल 2014 से कब्जा है। लेकिन इन इलाकों को लेकर अभी कोई बात नहीं बन पाई है, जो कि इस डील के लिए बड़ा चैलेंज बनने वाला है। बहरहाल ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बहस के बाद यूक्रेन अब अमेरिका के साथ मिनरल डील और रूस जंग पीस डील को लेकर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की भी बीते रोज सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस सलमान से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों की इस वार्ता में हिस्सा नहीं लिया था। अमेरिका और यूक्रेन की इस वार्ता से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेन से जंग के समाधान के लिए जमीन त्यागने को लेकर एक बयान भी दिया था। रूबियो ने कहा था कि मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को यह समझने की ज़रूरत है कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकता है और यूक्रेन के लिए भी ये बेहद कठिन होगा कि वह रूस को 2014 से पहले की स्थिति में वापस धकेल सके। इस बयान से साफ तौर से ये माना जा सकता है कि यूक्रेन को अपनी कहीं ना कहीं ज़मीन गंवानी पड़ सकती है। हालांकि इस मीटिंग में अभी कब्जे वाले रीजन पर कोई बात नहीं हो पाई। अब देखना होगा आगे क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं और क्या जो यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव को मंजूर किया है उस पर रूस भी सहमति जताएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए राय। फिर इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।